हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र का सितंबर असाइनमेंट का परिवर्धित उत्तर लेकर आया हूँ, ताकि आप सभी स्टूडेंट अगर इनके आंसर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी से इनको लिख पाएंगे। ये सारे आंसर मॉडिफाई है, जो पहले प्रदान किए गए थे वो सारे से डिफरेंट है। और आप लोगों को एक ऐसी आंसर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप लोग इजीली तरीके से उनको याद कर पाए या उनको बना पाए। तो यही उद्देश्य से इस आंसर को तैयार किया गया है, ताकि आपको असाइनमेंट के कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप उसको इजी तरीके से लिख पाए। अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पेजेस है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे जरिए आपके पास पहुँचने का। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को blogspot.com पर जाना होगा। maaparmeswari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते सितंबर असाइनमेंट में 4 प्रश्न पूछे गए थे। ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा रियली इम्पोर्टेंट है। मेरी दृष्टिकोण से देखा जाए, स्टूडेंट के दृष्टिकोण से भी देखें तो इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनके आंसर हमको एक नोट्स के रूप में अपने को तैयार कर लेना है। तो आप नोट्स बना सकते हैं। इसी के बेसिस पर मैंने जो नोट्स प्रदान किए हैं उनके बेस पर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, या स्टूडेंट अपने आधार पर इसके नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, साझेदार क्या है? साझेदारी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साझेदारी वैश्विक स्वामित्व का एक ऐसा रूप होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने एवं उसे आपस में बांटने के उद्देश्य से कोई बिजनेस को करते हैं, कारोबार को करते हैं। साझेदारी संस्था की विशेषताओं की बात करें तो पहला विशेषता है व्यवसाय बिजनेस। साझेदारी संगठन के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। साझेदारी संगठन होता है उनके लिए व्यवसाय होना अनिवार्य होता है। जब तक व्यवसाय अस्तित्व में नहीं आता तब तक साझेदारी की विद्यमानता का प्रश्न नहीं उठता है। एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति होना। साझेदारी संगठन में कम से कम कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। ये खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है। आपका क्या क्वेश्चन हो सकता है? साझेदारी संगठन में कम से कम डैश व्यक्ति होते हैं, या साझेदारी संगठन में कितने व्यक्ति होते हैं? तो एक शब्द में या खालिस्तान के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो साझेदारी संगठन में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 व्यक्ति होना चाहिए। यदि किसी साझेदारी संगठन में 2 से कम तथा 50 से अधिक व्यक्ति होंगे तो साझेदारी वैध मानी जाएगी। तो साझेदारी संगठन में 2 से कम, साझेदारी संगठन में 2 से कम तथा 50 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी साझेदार को क्या माना जाएगा? वैध, लीगल माना जाएगा। साझेदारों के बीच समझौता। साझेदारी का जो जन्म होता है अनुबंध से होता है और यह आवश्यक होता है कि साझेदारों के बीच समझौता हो। समझौता लिखित या मौखिक दोनों होता है। लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक रूप में भी हो सकता है, किंतु लिखित समझौता साझेदारों के हित में होता है। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना तथा बांटना। साझेदारी का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना, बंटवारा करना होता है। यदि कोई काम परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं माना जाएगा। दूसरा प्रश्न सितंबर असाइनमेंट का पूछा गया था अंकित प्रश्न से, और ये कम से कम बोर्ड एग्जाम में यही पैटर्न्स को फॉलो करते हुए कई बार आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग देख सकते हैं 2019 के पेपर में या 2018 या 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे ही गए थे। आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से। तो दूसरा क्वेश्चन है एक्स, वाई तथा जेड एक फर्म में क्रमशः 50,000, 30,000 तथा 20,000 पूंजी के साथ क्या है? साझेदार है। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ 25,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। लाभ हानि नियोजन खाता के आप
को बहुत सारे क्वेश्चन को हमारे चैनल के माध्यम से बताए गए थे, पूरा चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। तो इसको बनाने में स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो लाभ हानि नियोजन खाता से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे वो अंकों को बदल कर पूछे, चाहे यही क्वेश्चन को पूछे, तो लाभ हानि नियोजन खाता से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख का अर्थ, उद्देश्य और इसकी सामान्य बातों का उल्लेख कीजिए। साझेदारी संलेख का इनका डेफिनेशन बताना, इसका पर्पस लिखना और इनमें किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है या शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। साझेदारी का जो जन्म होता है साझेदारों के मध्य होने वाली पारस्परिक मौखिक तथा लिखित अनुबंध से होता है। इसके बीच एग्रीमेंट होता है, चाहे वो मौखिक रूप से हो चाहे वो लिखित रूप में हो। अतः साझेदारों के मध्य लिखित अथवा मौखिक रूप से होने वाला यह समझौता ही क्या कहलाता है, अनुबंध ही साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड कहलाता है। साझेदारी संलेख में आने वाली मुख्य बातें क्या क्या है, फर्म का नाम, पता, फर्म का क्या नाम होगा, इसके मुख्य कार्यालय का क्या पता होगा, यह संलेख में लिखा जाता है। साझेदारों के नाम व पते, व्यवसाय की प्रकृति, साझेदारी संस्था किस प्रकार का व्यवसाय करेगा, इन सब चीज़ों को आपको बताना पड़ता है। व्यापार आरंभ करने की तिथि, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान होता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाता है। कुछ कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट को आप एक्सप्लेन करो, जितना हो सके जितना याद है उन पॉइंट को आप बता सकते हैं। उसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी आंकिक प्रश्न है, लाभ हानि नियोजन खाता के रूप में पूछा गया। तो लाभ हानि नियोजन खाता ये 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था, नाम बदल के पूछा गया था। ये क्वेश्चन को राम और श्याम दिया गया यहाँ पर, वहाँ पर सीता और गीता दिया गया था। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। उन्हें पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है तथा उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। राम ने 1 जुलाई 2018 को 1,000 रुपये फर्म को ऋण के रूप में दिए। श्याम 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का अधिकारी है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 रुपये, 500 रुपये लगाया गया। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपये था। वर्ष 2018 का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो लाभ हानि नियोजन खाता कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को अच्छी तरीके से तैयार करने आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको लाभ हानि नियोजन खाता के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक के बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल करा देंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो सारा क्वेश्चन आपको इजीली वे में समझाया जाएगा। आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर कराया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस तरह से आप इसके लाभ हानि नियोजन खाता को तैयार कर सकते हैं। इनमें अगर कुछ पॉइंट समझ में ना आए तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स का सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं हम किस तरह से मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार करें, तो जिसके बेस पर आपको पर्टिकुलर हर कुछ मटेरियल आपको मिलता जाए। तो आपको कुछ नोट्स बता देता हूँ, इनमें से आपको जो फॉलो करने हैं। बसंत के ऋण पर ब्याज का समझौता नहीं है, बसंत के ऋण पर ब्याज का समझौता नहीं है, तो ब्याज पर समझौता नहीं होता है तो 6% वार्षिक ब्याज दे होता है। अगर ब्याज का समझौता नहीं है, बसंत के ऋण पर ब्याज समझौता नहीं है, तो 6% वार्षिक दर पर ब्याज दे होगा। लाभ हानि विभाजन का प्रश्न तो समझौता कोई समझौता नहीं है, अतः इसके शेष लाभ दोनों साझियों में समान अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें।
कल मिलते हैं आप लोगों को अक्टूबर असाइनमेंट को समझाऊंगा मॉडिफाई आंसर के साथ। तब तक बने रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। हैप्पी महाशिवरात्रि, सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।